ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज के सप्ताह का विषय ध्यान, एकमात्र औषधि। औषधि का मतलब आप सब जानते हैं, एक दवा। और वह दवाई कैसे है? ध्यान। यह औषधि ध्यान कैसे है और यही एकमात्र कैसे है? इसी विषय से काफी साथी मित्र ऑनलाइन जो कार्यक्रम चल रहा है उससे जुड़े हुए हैं, और कुछ साथी मित्र, बहुत पुराने साथी मित्र जो पहले से जुड़े हुए हैं। और इस जुड़ने का अर्थ और संबंध कि आप ध्यान तो कर ही रहे हैं। तो अभी तक जैसे जो भी साथी मित्र इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो ध्यान औषधि कैसे, अगर वो थोड़ा बहुत अगर लाइव चैट के माध्यम से अगर वो लिख सकें, क्या कुछ ध्यान के द्वारा क्या कुछ परिवर्तन या क्या कुछ बदलाव या क्या वास्तव में औषधि है, तो इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं। और जो नए साथी मित्र जुड़े हैं, हो सकता है पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ध्यान के विषय में पढ़ा होगा, सुना होगा कि वह औषधि कैसे है, तो वह भी साथी मित्र लिख सकते हैं। अनिल कुमार जी लिखते हैं, स्वामी जी, अब ध्यान बिना जीवन की गति अधूरी लगती है। बहुत सुंदर। और कोई साथी मित्र? ध्यान एकमात्र औषधि, वह कैसे, इस विषय पर जो साथी मित्र जुड़े हुए हैं वे प्रकाश डाल रहे हैं, और जो साथी मित्र जुड़ रहे हैं वह भी प्रकाश डाल सकते हैं। अनीता मेहरा जी लिखती हैं, डिवाइन एनर्जी, सेट डिवाइन इंटेंशन, हीलिंग। सब अपने भाव प्रकट कर सकते हैं।
क्योंकि इसी विषय से जुड़ा हुआ आज ध्यान रहेगा। चलो, जो भी साथी मित्र अब सुन रहे हैं वो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अब इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम फिर सभी ध्यान में प्रवेश करेंगे। जो भी साथी मित्र अब जुड़े हुए हैं, थोड़े सतर्क हो जाएं, थोड़े सचेत हो जाएं। ध्यान एकमात्र औषधि। औषधि का मतलब हमारी दो चीज़ों से जुड़ा है अभी तक। जैसे शरीर से संबंधित हम कोई दवाई लेते हैं जब शरीर में कोई दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, जब बीमार हम पड़ जाते हैं, या फिर आजकल मन से संबंधित भी बहुत सारी गोलियां, बहुत सारी दवाइयां अब बन चुकी हैं। और मन भी कई बार जब उदास, तनाव, हताश, निराश जब होता है और मन के कांड बहुत सारी जब दिक्कतें जब बढ़ जाती हैं, कुछ केमिकली, कुछ रसायन द्रव्यों का रिएक्शन या अप डाउन हो जाना, तो उससे संबंधित कुछ कुछ दवाइयाँ अब खोजी गई हैं और वो दवाइयाँ भी अब दी जाती हैं। लेकिन अब विषय है कि ध्यान एकमात्र औषधि कैसे। जैसे जब शरीर बीमार पड़ता है या मन जब दिक्कत में होता है तो उससे संबंधित दवाई हम लेते हैं। तो ध्यान भी एक ऐसी औषधि है, और मैं तो कहूँगा एकमात्र औषधि है, कि जैसे आप ऐसे समझ लें कि शरीर जब बीमार पड़ता है तो उससे पहले, बीमार पड़ने से पहले हम कोशिश करते हैं कि बीमार ना पड़े, और हम कोशिश करते हैं कि मन हमारा उदास और निराश ना हो। इस कोशिश में हम जीवन भर लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी शरीर बीमार पड़ जाता है और मन उदास हो जाता है। कुछ ऐसा चारों तरफ हमारे होता रहता है। इतना सब कुछ हम ना चाहते हुए भी सब होता है। तो ऐसे ही ध्यान आप करते हैं, लेकिन ध्यान करते करते भी आपके जीवन में ये सब कुछ होता है और ये सब चीजें होती रहती हैं। लेकिन फिर भी हम बचाव कर सकते हैं ज़्यादातर अपना स्वयं का। इसलिए ध्यान औषधि आपके लिए बन सकती है। और वह कैसे बन सकती है, बस इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम आज के ध्यान में प्रवेश करेंगे। ध्यान का विशेषकर 3 चीजों से संबंध है। एक तो हमारा शरीर है, और फिर एक हमारे विचार हैं, और एक फिर हमारा भाव है। ये 3 चीजें महत्वपूर्ण जुड़ी हैं। और ध्यान का विशेषकर जो संबंध है वो इन 3 चीजों से तो है ही, लेकिन इन 3 चीजों का संबंध एक से है, और वह है एकमात्र साक्षी। साक्षी का संबंध है विटनेस, यानी कि गवाह। और यहां हम स्वयं अपने गवाह बन सकें, साक्षी बन सकें, जिन 3 चीजों से ध्यान का संबंध जुड़ा है। और ध्यान का संबंध जुड़ा है साक्षी होने से। इसलिए अगर हमें शरीर को देखना है और शरीर को जानना है, तो शरीर को देखने और जानने का संबंध है कि शरीर के द्वारा हम कार्य करते रहते हैं और कर्म करते रहते हैं। उन सभी कार्यों के प्रति, उन सभी कर्मों के प्रति हमें साक्षी बनना है। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है
कि जब भी साक्षी या दृष्टा की कभी बात आती है तो सब सोचते हैं कि हम साक्षी कैसे बने, उस कार्य के साक्षी कैसे बने जो कार्य आप करते हैं। काम तो हर कोई करता ही है, कार्य तो हर कोई कर ही रहा है, लेकिन एक चीज और है हमारे भीतर, एक जो नेचुरल है कि कोई काम करना चाहता नहीं लेकिन फिर भी काम करना पड़ता है। और सबसे एक विशेष बात कि जब भी हम काम करते हैं, रुचिकर अगर कोई हमारा कार्य है जो हमारे रुचिकर और रुचि के अनुसार कोई कार्य है तो उसमें तो फिर भी हम कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे रुचिकर नहीं है, जो हमें अच्छा नहीं लगता, और जब वह करना पड़ता तो हमें बड़ी दिक्कत आती है। अब इसी चीज का समाधान जरूरी है, क्योंकि जीवन में कार्य तो करना पड़ेगा, लेकिन अब वो रुचिकर है या नहीं है, अब उस कार्य को हम साक्षी रूप में रह के कैसे कर सकते हैं, और वह साक्षी ही आपका ध्यान बन जाएगा। इसलिए ध्यान की जो अंतिम जो अवस्था वह साक्षी की है, और हमें वहीं तक पहुंचना है बस। इसलिए कोई भी कार्य है, बस आप उस कार्य को जब कर रहे होते हैं, जो कि मैंने कई बार आपको बताया है कि जो भी कार्य हम जब कर रहे होते हैं, जब हमारी मौजूदगी उस कार्य में करते वक्त जब नहीं होती है, तो वह कार्य कई बार गड़बड़ कर जाता है। जैसे मैंने कई बार बताया, गृहिणी चाय बना रही है, चाय बनाते वक्त चीनी डालना भूल गए, कार्य चाय का बनाने का हो रहा था लेकिन भूल गए, भूल चूक हो गई क्योंकि मन कहीं और था। शरीर के साथ जो एक सचेतनता, जो उस कार्य के प्रति जो एक सजगता, और उस कार्य के प्रति जो एक कर रहे थे आप, भले ही रुचि थी या नहीं थी चाय बनाने में, लेकिन उसके बावजूद भी आप केवल उस भाव दशा में रह के, यानी कि बस आपके द्वारा कोई कार्य हो रहा है, बस आप उस कार्य को उस रूप में जब करेंगे, और करते वक्त आप केवल उस, जिसको कहते हैं कि ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब यह है कि जो साक्षी का जो संबंध जुड़ा है वो अति सूक्ष्मातीत एक हिस्से से जुड़ा है। जैसे मैंने कहा, शरीर, और फिर शरीर के बाद विचार, और फिर भाव, और भाव के पार जाके चौथी अवस्था साक्षी की है। इसलिए अगर उस अवस्था की कला या उस साक्षी की कला अगर आपके जीवन में उतर जाए, तो फिर कोई भी कार्य रुचिकर है या अरुचिकर है, तो फिर वो कार्य आपके लिए एक खेल बन जाता है, एक क्रीड़ा बन जाता है। इसलिए जैसे कभी भी कोई भी कार्य आप करते हैं, उस कार्य को कैसे आप खेल बना सकें, कैसे वो क्रीड़ा बन सके, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान एकमात्र ऐसी औषधि है, क्योंकि कोई भी जीवन में कार्य जल्दी से नहीं करना चाहता लेकिन करना पड़ता है। अगर मैं आपसे अभी एक छोटा सा ध्यान करवाना चाहूं, छोटा सा, अपने भीतर जाएं और झांकें और गौर करें, तो पाएंगे कि मेरा जीवन सुख में, शांति में और आराम से हो, और मैं अपने जीवन को बस इस ढंग से जीऊं, और मुझे कुछ ना करना पड़े, सब अपने आप से होता रहे। इस भाव दशा का संबंध जो हमसे जुड़ा है कि अपने आप से सब होता रहे, उसका हिस्सा हम बन सकते हैं कि अपने आप से वो होता रहे और हम उसके गवाह बन सकें। इस चाहत को, इस इच्छा को हम साक्षी रूप में रह के बदल सकते हैं। इसलिए अगर केवल कार्य का समाधान हो जाए, कर्म का अगर समाधान हो जाए, तो आपके जीवन में बहुत चीजों का समाधान हो जाता है। इसलिए
ध्यान एकमात्र औषधि आपके कार्य के लिए बन सकती है। और फिर दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो कार्य है ये किस चीज से जुड़ा है, जिसको हम कहते हैं, हम सुनते आए हैं, कर्म योग। मुख्यतः तीन चीजें हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और ध्यान पर हम प्रकाश डाल ही रहे हैं, जो चौथी अवस्था है। तो इसलिए जो आपका कर्म योग, और कई बार हम देखते हैं अपने चारों तरफ कि बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं कि बहुत ही कर्मठ होते हैं। आप अपने चारों तरफ देखेंगे और वो बगैर कर्म के रह ही नहीं सकते। तो इसलिए चित्त की दशाएं, शरीर की दशाएं भिन्न भिन्न होती हैं। उनमें से मुख्यतः तीन दशाएं होती हैं, कर्मठ, कर्मठ जिसको हम कहें, कर्मशील जिसको कहें, कर्म योगी जिसको हम कहें। तो हम में से ही इस तरह के साथी मित्र होते हैं जो बिगैर कार्य के रह नहीं सकते। इसलिए उनको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ करना है, और वो अपने जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन उस कार्य में बस इस विटनेस, इस साक्षी का स्वयं का हो जाना, वो और आपके लिए एक आनंददायी दशा बन सकती है। इसलिए हम में से कर्म योगी भी हो सकते हैं। और फिर है विचारों का संबंध, और विचारों का संबंध हमारा किससे जुड़ा है? मन से जुड़ा है। और विचारों से ही हम बहुत दिक्कत में रहते हैं। अब जैसे मान लो आप ध्यान के लिए बैठे हैं, और ध्यान में सबसे विशेषकर बाधा दो चीजों की होती है। एक तो एक अवस्था में बैठना, एक स्थिर अवस्था में बैठना जो शरीर के द्वारा बैठा जाता है। एक किस्म से ये कर्म है, एक किस्म से कार्य है, जो पहला तल है हमारा। तो हमसे एक स्थिति और एक अवस्था में बैठने में हमें दिक्कत होती है कई बार। चलो बैठ भी जाते हैं तो फिर दूसरा महत्वपूर्ण विषय उस कार्य से जुड़ा हुआ है विचारों का, और वो विचारों का आवागमन चलता रहता है। और बहुत से साथी मित्रों के प्रश्न इस तरह के आते रहते हैं। ज़्यादातर स्थिर तो चलो आप हो जाते हैं, कुछ प्रैक्टिस आपकी हो रही है, आप बैठ जाते हैं 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा एक अवस्था में। लेकिन कई साथी मित्रों की क्या दिक्कत है, वो कहते हैं कि विचारों का आवागमन, विचार तो आते रहते हैं, बहुत चलते रहते हैं। तो जैसे हमने कार्य के प्रति, कर्म के प्रति, उस कर्मठता के प्रति साक्षी होना, ऐसे ही अब विचारों के प्रति भी आपको साक्षी होना है। यानी कि उन विचारों के भी केवल गवाह बनना है। वो जैसे भी विचार हैं आते जाते रहते हैं। जैसे रात्रि में आप सोते हैं तब भी विचार आते रहते हैं। बहुत से कहते हैं कि निद्रा नहीं आती, नींद नहीं आती। तो निद्रा और नींद ना आने की बात को छोड़ के केवल उस समय नींद ना आने का कारण ही ये है कि क्योंकि शरीर तो ठीक है, लेटा हुआ, शरीर को क्या मतलब है, लेकिन मन के विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। उस दौरान बस आप केवल उन विचारों के साक्षी बने, उन विचारों को देखने वाले बने, बस देखते रहें। उनके साथ गहरा संबंध स्थापित ना करें, केवल देखना होता है। आप देख रहे हैं विचारों को, जैसे एक फिल्म देखते हैं, अपनी स्वयं की फिल्म को देखना है। उन विचारों का आपको केवल साक्षी होना है। तो वो विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चलते रहेंगे, और कब आपको नींद आ जाए। और ऐसे ही ध्यान करते वक्त, जब आप ध्यान कर रहे होते हैं, केवल विचारों का स्वागत करना है, आते जाते रहते हैं, उनको बस केवल आप देखते रहें। उस देखते देखते में ही आप उस ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए जो भी साथी मित्र अब जुड़े हैं, इस विषय को आप निकाल ही दें कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत ज्यादा विचार आते रहते हैं। वो आते रहते हैं, वो आएंगे, उनको रोकने की कोशिश ना करें, केवल उनका स्वागत करें, उन विचारों का सम्मान करें। आपके ही विचार हैं। और होते क्या हैं विचार?
अतीत या भविष्य, जो भी आपका जीवन आगे की तरफ है ही और जो बीत चुका है वो है, उन्हीं के कुछ विचार आते रहते हैं। कुछ ऐसे भी विचार आ जाते हैं जो कहते हैं कि ना तो अतीत में था, ना कहीं कुछ लगता कि भविष्य में होगा, फिर भी आ जाते हैं। तो उसकी चिंता मत करो। अभी आपको ये नहीं पता, इस पूरे यूनिवर्स में बहुत कुछ है, और जहां जहां से आप गुजर के आई हैं वो चीजें कुछ आ जाती हैं जो अभी इस जीवन में हमें नहीं पता है, वो आती रहती हैं। तो उसकी भी चिंता ना करें कि ये ऐसा क्यों आया, इस तरह का तो मैंने कभी देखा नहीं, ऐसा तो कुछ सोचा नहीं। जो भी जैसा भी आ रहा है, केवल उसको देखना है बस। और विचारों का संबंध किससे जुड़ा है? हमारा ज्ञान योग से। इसलिए वैचारिक शक्ति किसका मार्ग बन जाती है? ज्ञान का। इसलिए अगर हम इस कला में निपुण हो जाएं तो फिर हम विचारों की अभिव्यक्ति और उस कला को बाहर निकालने में भी निपुण हो जाते हैं। यानी कि फिर जो शब्दावली जो विचारों के द्वारा जो प्रकट होती है, वो फिर आपके द्वारा ही जैसा आप चाहते हैं वैसे ही प्रकट होगी। ये नहीं कि आप बेवजह कुछ भी आपके द्वारा प्रकट हो सकेगा। इसलिए विचारों के प्रति जैसे जैसे आप साक्षी होंगे, वैसे वैसे विचारों के प्रति आप सचेत होते जाएंगे, और सचेत होना ही विचारों से ध्यान का संबंध है। इसलिए जो पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी उलझन है, वो पृथ्वी का एक एक मानव का जो संबंध शरीर से भी है और विचारों से भी है, और सबसे बड़ी गड़बड़ इन्हीं दोनों की वजह से होती रहती है। तो इसलिए हम शरीर की देखरेख रखते हैं कि बीमार ना पड़े, और मन हमारा खुश रहे, हम इसकी तैयारी करते रहते हैं। ध्यान इन दोनों के लिए सहयोगी है, और आपको काफी हद तक शरीर की बीमारियों से भी बचाता है, और आपके मन को उदास और निराश और हताश होने से भी बचाता है। फिर तीसरी चीज जुड़ी है, ध्यान का जो संबंध जुड़ा है वो हमारे भाव से जुड़ा है। भाव का जगत, और भाव का जगत हमारी इमोशन, हमारी फीलिंग से जुड़ा है, हमारी संवेदनाओं से जुड़ा है। और जो वो फीलिंग और जो संवेदनाएं, जो एहसास जो हमारे भीतर होते हैं, वो भाव का जो जगत है, वहां पर ज्यादातर क्या होता है कि दो चीजों में हम बटे हैं। और वो दो चीजें क्या हैं? जिसको हम एक नकार हिस्सा कहें, एक साकार हिस्सा कहें, यानी कि सकारात्मक हिस्सा, एक नकारात्मक हिस्सा, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसलिए जब मन उदास होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यानी कि भाव अब किस चीज का हो गया? हमारा दुख का हो गया, और उस दुख में कई बार इमोशन और फीलिंग में रोना आ जाता है। एक ऐसा है प्रफुल्लता का, आनंद का, और कई बार ध्यान देना, बहुत जब आप आनंदाई होते हैं, उस आनंद की, उस परमानंद की गति में जब प्रवेश कर जाते हैं, या मैं यूं कहूं कि जब आपका स्वयं से मिलन होता है, जब आत्म मिलन होता है, जब उस परम गति में आप प्रवेश करते हैं, तो भी आनंद की दशा में आंसू बहते हैं, और वो आंसू आनंद के होते हैं। तो उस दशा में भी हमारे भीतर आनंद की जो धारा है वो आंसुओं के रूप में बहती रहती है। यानी कि अब खुशी के कारण भी कई बार इस तरह की गति हो जाती है, वो भाव प्रकट होते हैं। तो उस दौरान ऐसे में उन भावों को देखना, यानी कि अगर बहुत भारी दुख है, ऐसी कुछ पीड़ा है, ऐसा कुछ है, या ऐसी कोई नेगेटिव या कुछ ऐसी नकारात्मक जो आप ना चाहते थे ऐसा कुछ हो गया है, उस स्थिति में भी, उस अवस्था में भी उसको देखना, और जो परमानंद की गति, जो आनंद की गति, जो खुशी की लहर, उस अवस्था में भी उसको देखना। देखना, अब ये जो देखना है, ये जो
आंसुओं का जो भाव है ये एक प्रेम वश प्रकट हो जाता है, और जो ये प्रेम वश जो प्रकट होता है यही भक्ति का रूप है, ये भक्ति का मार्ग है, ये भक्ति योग है। इसलिए भाव से जुड़ा हुआ है भक्ति, और विचारों से जुड़ा हुआ ज्ञान, और शरीर से जुड़ा हुआ है कर्म। इसलिए तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं। अगर इन तीन चीजों के प्रति अगर आप साक्षी हो सकें तो जो ध्यान आप करते हैं वो ध्यान आपके लिए एक औषधि बन जाएगा। इसलिए अंतिम है साक्षी होना, क्योंकि साक्षी ध्यान की एक अंतिम अवस्था है। लेकिन ध्यान तो आप डंग डंग पे करना पड़ेगा। इसलिए जो सीधी जो डायरेक्ट जो बात हो रही है आज कि आपके जीवन में ध्यान द्वारा संपूर्ण जो समाधान, यानी कि ध्यान एक औषधि है आपके जीवन के लिए, वह ध्यान औषधि आपकी ऐसे बन सकती है। अगर आप बनाना चाहें तो अभी बना सकते हैं, उतारना चाहें तो अभी उतार सकते हैं। केवल आपको इन तीनों चीजों के प्रति, जो कि तीन प्रकृति भी होती हैं, तीन चित्त की दशाएं भी होती हैं, कुछ प्रेम वश और भाव से जुड़े हुए लोग होते हैं, कुछ विचारवान लोग होते हैं, कुछ कर्मठ होते हैं, रजस तमस और सतो, ये तीनों प्रकृतियां एक मापदंड भी है हमारा, एक मानचित्र भी है चित्त की दशा का, मानव के चित्त की दशा का। हम कहाँ और किस कैटेगरी में आते हैं वो अपने आप को जांचना पड़ता, स्वयं को देखना पड़ता है। इसलिए स्वयं को देखने के लिए ये एक मार्ग भी है। आज जो मैंने थोड़ी सी चर्चा की है, इस चर्चा के साथ साथ जो आप अब ध्यान करेंगे वो इसमें सहयोगी होगा। इसलिए ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान है। कर्म तो हम करते ही हैं, तो क्रिया करना भी एक कर्म है, यानी कि ध्यान की क्रिया करना, विधि करना भी एक कार्य है, आपके द्वारा जो कार्य होगा। इसलिए जैसे हम बाहर की प्रीति पे कुछ करते हैं तो कुछ प्राप्त करते हैं, ऐसे इसके करने में भी प्राप्ति होती है। लेकिन विधि एक क्रिया है, लेकिन साक्षी अक्रिया का एक हिस्सा है। जब संपूर्णता का आप गवाह बन जाते हैं, शरीर के भी, विचारों के भी और भाव के भी, बस इन तीनों के अगर आप साक्षी बनते हैं तो आप देखें आपके जीवन की ऊंचाई, जो मैं ऊंचाई की जो बात कर रहा था, जो उच्चतम, जो स्थिरता, जो एक अवस्था जो आपकी होनी चाहिए, उस अवस्था का आप हिस्सा बन सकते हैं। फिर आप शरीर को कर्म करते हुए भी देखने वाले बन सकते हैं, विचारों को भी देखने वाले बन सकते हैं, और अपने भाव की दशा को भी देखने वाले बन सकते हैं। और यही है हमारा होना। ये तीनों चीजें तो हैं ही जो हमारी वास्तविकता है, लेकिन चौथी अवस्था यही है आपका मूल स्वरूप, जिस अवस्था में आपको होना है। इस अवस्था तक जैसे ही पहुंचेंगे तो ध्यान आपके जीवन की एक औषधि बन सकेगी, और आप जीवन पर्यंत अपने जीवन को उस आनंद की दशा में जी सकेंगे। अब सभी साथी मित्र ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं। ध्यान जब भी हम करते हैं तो ध्यान में डूबने से पहले एक संगीत के द्वारा हम अपने आप को हल्का फुल्का करते हैं। और संगीत के द्वारा जब हम नृत्य करते हैं, झूमते हैं, या कुछ साथी मित्र सांसों को बाहर फेंक सकते हैं, कुछ साथी मित्र कुछ भी उछल कूद कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपको करना है वो इस दौरान कर लें, उसमें खो जाएं, खूब नृत्य करें, झूमें, उछलें, कूदें, सांसों को बाहर फेंकें, जो भी कुछ करना है, ठीक है। इस संगीत में डूबते चले जाएं, और संगीत जो है हमें शरीर से भी और मन से भी हल्का कर देता है। इसलिए
संगीत से हम आरंभ करते हैं, फिर उसके बाद आपको बैठने का इशारा मिलेगा, फिर आप बैठ जाएंगे। फिर जैसे जैसे ध्यान की यात्रा आगे बढ़ेगी, अब इस पूरे ध्यान को करते वक्त आपको साक्षी भाव की दशा में रहना है, सचेत रहना है, सजग रहना है। तो धीरे धीरे आपकी यात्रा हो सकता है कि उस ऊंचाई तक पहुंच सके जिस ऊंचाई और जिस शिखर पर आपको पहुंचना है। ठीक है, अब सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं। एक चीज, जो नए साथी मित्र अगर जुड़े हैं, तो जैसे बीच में जब ध्यान के बीच में एक साइलेंस आता है, उस दौरान हो सकता है कुछ साथी मित्र जो है वो सोचे कि ध्यान बंद हो गया है। ध्यान बंद नहीं होता है, वो थोड़ी देर के लिए आपको साइलेंस, जो कि मौन अवस्था में ही कुछ घटित होता है, इसलिए वो पड़ाव होता है। तो आप मौन रहें उस दौरान, लेटे हैं या बैठे हैं, जैसे भी आप जिस अवस्था में भी हैं। उसके बाद फिर एक गीत के माध्यम से आपको उठाया जाता है। गीत में भी आपको उठने की आवश्यकता नहीं है, उसको बैठे हैं या लेटे हैं आप सुन सकें, उसको भी आपको सुनना है बस। और उसके बाद फिर इशारा मिलता है आपको उठाने का, तब आप उठेंगे। इसका ध्यान रखेंगे जो भी साथी मित्र हैं। संगीत में डूब जाएं, संगीत में डूब जाएं और पूरे ध्यान तक आपकी आंखें बंद रहेंगी, पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी। इसका ध्यान रखेंगे। जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं बस आंखें बंद कर लें और संगीत में डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं। घूम जाएं, नृत्य में खो जाएंगे।
सभी हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद रखें। सभी हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद रहें। सभी मिलके गाएंगे, ओम आनंदम मैं उस धर्म में प्रवेश कर जाऊं जो मेरा आंतरिक जगत है, जो मेरा होना है। ओम आनंदम मैं उस संग का हिस्सा हो जाऊं जहां उस परम सत्य का अनुभव है। उस सत्संग में मैं सम्मिलित हो जाऊं, उस संग के प्रति मैं प्रेम से भर जाऊं, मैं उस आनंद को बांटूं, मैं उस शांति को दे पाऊं। ओम आनंदम मैं उस आनंद को उपलब्ध हो सकूं जो परमात्मा का अनुभव है, जो ज्ञान है। इसलिए आनंद और ज्ञान अनुभव का विषय है, शाब्दिक नहीं है। धीरे से सभी बैठ जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी, अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे धीरे से। अब कोई आंखें ना खोले। दो मिनट के लिए सभी लंबी गहरी सांसें बाहर फेंकेंगे। नासिका से लंबी गहरी सांसें बाहर फेंकें। कपालभाति, नासिका से सांसों को बाहर फेंकते जाएं। सांसों का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए श्वास आपकी शुद्ध हो जाए और प्राणायाम से आपकी श्वासें शुद्ध हो जाती हैं। इसलिए सांसों को बाहर फेंकते जाएं। श्वास लयबद्ध हो जाएगी जैसे जैसे श्वासों को बाहर फेंकते जाएंगे। श्वास आपकी लयबद्ध होती जाएगी। और जैसे जैसे सांस लयबद्ध होगी तो आप पूर्ण स्वस्थ हो सकेंगे। अब धीरे से लंबी गहरी सांसें लेना शुरू करेंगे। अब सांस फेंकनी बंद कर दें और लंबी गहरी सांस
बस लंबी गहरी सांस अंदर तक जाने दें, अंदर तक जाने दें, लंबी और गहरी, लंबी और गहरी। जैसे ही लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के सभी सेल एक्टिव हो जाते हैं और जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। लंबी गहरी सांस आपकी प्राण शक्ति को जगाती है, आपकी प्राण शक्ति जागृत हो जाती है। लंबी गहरी सांस लेते जाएं, लेते जाएं, श्वासों से जुड़ जाएं, ताकत ना लगाएं ज्यादा, बस लंबी और गहरी सांस रखें, लंबी और गहरी सांस रखें, लंबाई से और गहराई से। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। लंबी और गहरी सांस, और जैसे ही लंबी गहरी सांस से आप जुड़ते हैं धीरे धीरे अपने करीब होने लगते हैं। लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। वाइब्रेट हो रही है बॉडी अपने आप से, कोई नहीं, चिंता ना करें। लंबी गहरी सांस जारी रखें, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। रिलैक्स, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स और बिल्कुल सामान्य श्वास पर आ जाए, बिल्कुल सामान्य श्वास पर आ जाए। श्वास आ रही है, बस जा रही है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, सामान्य श्वास पर आ जाएं। सामान्य श्वास है बस, उस सामान्य श्वास से जुड़ते चले जाएं। सामान्य श्वास है, बिल्कुल सहज है। हवा सामान्य श्वास से भी अब संबंध छोड़ दें
और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। सहारा ले सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आंखें बंद रहें, आंखें अब कोई ना खोले, बस रिलैक्स हो जाएं। बस अब आवाज पे ध्यान, जो यहाँ से आवाज आ रही है अब उसी की ओर ध्यान रहे। अब हम उस मुक्ति के मार्ग के लिए तैयार हैं। अब मुक्ति के मार्ग के लिए तैयार हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आवाज है और आप हैं। आवाज है और आप हैं। बस मेरी आवाज है आप तक और आप हैं। मुक्ति का मार्ग, पहला स्तर, पहला चरण मंदिर है, मूर्ति है, उनसे हमारा कहीं ना कहीं संबंध है। वो बाहरी संबंध हो सकता है, लेकिन अब जैसे बाहर मंदिर से आपका संबंध है, अब आप अपने शरीर को मंदिर समझें। जैसे बाहर के परिवेश उस मंदिर से आपका जैसे संबंध है, या मस्जिद या गुरुद्वारे से संबंध है, उसको आप अपना शरीर समझें। जैसे उस मंदिर में मूर्त होती है किसी न किसी की, या नहीं भी होती हो, लेकिन आपके शरीर के भीतर उस मन मंदिर में मूर्त है। अब आप शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अब आप शरीर मंदिर के प्रति सजग हो जाएं और अब आप अपने स्वयं के मंदिर के प्रति सजग हो जाएं। अब आप उस परमात्मा शरीर मंदिर के प्रति सजग हो जाएं। अब जो बाहरी मंदिर और मूर्त है उससे छूटना हो जाए, क्योंकि अब हम उस परमात्मा की मूर्त हैं और ये शरीर उसी की कीर्ति है। अब उसी के प्रति सजग हो जाएं, बस उसी के प्रति सजग हो जाएं। जैसे ही आप शरीर के प्रति सजग होंगे तो पहला चरण पार हो जाएगा, पहला चरण छूट जाएगा और आप उस परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भर जाएंगे कि अभी तक जो मेरी धारणा थी वो छूट गई, टूट गई। अब मैं उसी की मूर्त के प्रति सजग हो रहा हूं। अब वो सजगता को बनाए रखें। दूसरा चरण, उसमें प्रवेश करें। मंत्र है, सुमरन है, जप है, बीज मंत्र है।
वे सब से हमारा बहुत गहरा संबंध है। अब लेकिन आपका गहरा जो श्वास है, अब उससे जुड़ जाए। उस गहरे श्वास से जुड़ जाए तो हमारा मंत्र, हमारा सुमरन, हमारा जप, जो बीज मंत्र है, वो श्वास के प्रति जैसे ही सजग होंगे तो वो छूट जाएगा और श्वास आती जाती श्वास जो परमात्मा की है, जो उसी की देन है, जो उसी से हमारा गहरा संबंध है, उससे हम जुड़ जाएंगे। बस श्वास से जुड़ जाएं और जो बाह्य मंत्र जप है उनसे अपने आप से छूटना हो जाएगा। जुड़ जाएं, जैसे मंदिर मूर्त छूट गई, शरीर मंदिर हो गया, ऐसे ही मंत्र सुमरन जब बीज मंत्र छूट जाए और श्वास श्वास आपका मंत्र हो जाए, श्वास श्वास आपकी मंत्र हो जाए। मुक्ति का तीसरा चरण ग्रंथ है, शास्त्र है। वो मन के विचारों का एक प्रकट रूप है। अब आप शास्त्रों, जो मन के विचारों का एक रूप है, प्रकट रूप है, उनसे गहरा संबंध है, लेकिन अब उनसे वो गहरा संबंध छूट जाए और जहां से वो प्रकट हुआ है, जो मन है, जो आपका स्वयं का, जो आपका होना है, उन विचारों के प्रति सजगता से भर जाए। उन विचारों के प्रति, उस मन के विचारों के प्रति सजगता से भर जाएं, जो आपके हैं, जो आपका होना है। उन विचारों के प्रति सजग हो जाएं तो आपके ग्रंथ जो शास्त्र हैं वो छूट जाएंगे, उनसे आप मुक्त हो जाएंगे और मन मंदिर जो शरीर और सांसों के बीच, जो मन डोलता रहता है, वो और उसके प्रति आप सजग हो सकेंगे। और जैसे ही आप सजग होंगे तो मन शांत हो जाएगा, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। चौथा चरण, जैसे ही मन शांत होता है तो भाव की शक्ति जन्म ले लेती है। भाव आपके शुभ हो जाते हैं,
भाव की शक्ति भीतर प्रकट हो जाती है। भाव से भी हमारा बहुत गहरा संबंध है, इसलिए भाव अध्यात्म मार्ग में भी काम आता है और संसार में भी काम आता है। ये दोनों जगह है। इसलिए भाव से भरते हुए, उस भगवत्ता, उस रस से भरते हुए अब आप अपनी आगे की यात्रा पर निकलें। भाव की शक्ति प्रेमपूर्ण, शांति से भरी हुई, मैत्री से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, उमंग और तरंग से भरी हुई। बस अब यही है आपकी, जो आपके भीतर से प्रकट हो रहा है। यही भाव फैल रहे हैं, फैलने दें। अब धीरे धीरे संकल्प उठ रहा है। संकल्प की शक्ति जन्म ले रही है और आप संकल्पवान हो रहे हैं, प्रज्ञावान हो रहे हैं, विवेकशील हो गए हैं, जाग रहे हैं, जागृति घटित हो रही है। उसी जागृति में लौटना है। यहां तक संबंध, इन चारों व्यवस्थाओं से आपका गहरा संबंध है। यहां तक प्रयास काम करेगा आपका स्वयं का। वो प्रयास आपका काम कर गया है और अब आगे आप बढ़ रहे हैं। पांचवा चरण, चैतन्य अवस्था। लेटना चाहें तो धीरे से लेट सकते हैं, बैठे रहना चाहें तो बैठ सकते हैं। यही चैतन्य अवस्था आपका होना है। यही आपका असली घर है। इसी चैतन्य रूप में रहना है। अब उन दोनों से पार चैतन्य रूप है आपका, जिसके कारण ये सब है। उसी में लौटना है। वही आत्म, वही आत्मा में रमण है, वही आत्म संगन है, वही स्वयं से मिलन है, वही आपका अस्तित्व है, जो सदा रहता है। उसका ज्ञान बोध होते ही आपको सूत्र हाथ लग गया, आपको कला हाथ लग गई और उसी से जुड़ के
आप अपने असली घर, जिसे मुक्ति धाम, परम धाम, आत्म धाम, परलोक, उसमें आपका लौटना होगा। वही 50% आपका बाकी है। फिफ्टी % आप स्वयं की शक्ति से ज्ञानपूर्ण होते हैं। जैसे शरीर, मन, विचार, संकल्प, चैतन्य, इन्हीं का गठजोड़ हो। इसलिए इन चारों के द्वारा प्रयास अब आप कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य, ऊर्जा वह आत्मा से संबंध किसी सतगुरु व परम गुरु के सानिध्य में ही फलित होती है। तब गुरु तत्व में प्रवेश होता है और पूर्ण मुक्ति होती है। तब जीवन के जीते जी कोई तृष्णा, कोई मनोकामना, भावना नहीं बचती। यहां तक कि मुझे मुक्त होना है, ये भी सब छूट जाता है और स्वतंत्र मुक्त जीवन को जीते हैं। यही परम जीवन में लौटना है, यही परम नियम है, वह परम विज्ञान की घटना है जो सदा से जिन सद्गुरुओं, ऋषि मुनि, पैगंबरों, महापुरुषों, अवतारी व जिनको हम भगवान कहते हैं, उनके साथ यही घटना घटी। और वह मुक्त हुए। अब हम भी उसी मार्ग व सतमार्ग पर चल रहे हैं। चरैवेति, चरैवेति, चरैवेति। और उसके बाद जीवन में फल लगते हैं। प्रेम, शांति, मैत्री और आनंद, उमंग, तरंग, रास, महारास, आह्लाद और जीवन हो जाता है आनंद, आनंद, आनंद। उसी आनंद में अब आप हैं। यही आनंद तो चाहिए। अब आप उसी आनंद में रहें जो मुक्त हो जाता है, वो सदा आनंद में रहता है। अब आप उसी आनंद में हैं। इसी में रहें, इसी में रहें, इसी में रहें।
ना मन हो न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न मन हो न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हो अनादि अनंत। जगत चेतना हो अनादि अनंत। धन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना हो अनादि अनंत। जगत चेतना हो अनादि अनंत। न पुण्य न पाप सुख दुख से विलग हूँ, न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग हूँ न भोजन न अनुभव न भोक्ता, जगत चेतना हो अनादि अनंत। जगत चेतना हो अनादि अनंत। न मृत्यु का भय न मत भेद जाना, न मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संसार, जगत चेतना हो अनादि अनंत। जगत चेतना हो अनादि अनंत। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमनता, जगत चेतना हो अनादि अनंत। जगत चेतना हो अनादि अनंत। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा। ये आना ये जाना लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर
पुनीत दिगंता जगत चेतना अनादि अनंता जगत चेतना अनादि अनंता न मन न बुद्धि न चित्त अहंकार न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार न चलता न रुकता न कहता न सुनता जगत चेतना अनादि अनंता जगत चेतना अनादि अनंता जगत चेतना जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वह 2-4 लंबी गहरी सांसें लें, 2-4 लंबी गहरी सांसें लें और धीरे से हाथों को पैरों को हिलाएं और लेटे हुए हैं जो साथी मित्र वो करवट लेके उठें, इस चीज का ध्यान रखें। आज की यात्रा जैसी भी रही है आपकी, अगले सप्ताह होली का दिन रहेगा 28 को, उसी दिन आपका कार्यक्रम रहेगा। ओम आनंदम।